हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज प्रपोर्शन करने वाले हैं और इसकी इंट्रोडक्शन क्लास हो भी चुकी है। उस इंट्रोडक्शन क्लास को देख लेना, ताकि सो दैट कि जब उसको देखोगे ना तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लगने लगेंगे, कि उसमें मैंने बताया है सिंपल प्रपोर्शन क्या है और कंटिन्यूड और मीन वैल्यू कैसे निकालती है ना। तो इस क्लास को देख के काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल गाइस। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक है, और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। ये कह रहे हैं फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन की बात कहे और दो नंबर दे रखे हों और हमेशा थर्ड प्रोपोर्शन की जब बारे में पूछेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, ठीक है, तीसरा अनुपातिक बताओ, तो आपको हमेशा दो ही नंबर दे रखे होंगे। याद रखना, जब तीसरा नंबर पूछेगा, तीसरा प्रोपोर्शन पूछेगा, तो आपको दो नंबर दे रखे होंगे, ठीक है। जैसे ये और ये दे रखे हैं, हमेशा ही दो ही नंबर आपको दे रहे होंगे। तो इसमें भी क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। कह रहे हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और हमेशा टू ही नंबर दे रहे होंगे। तो देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक नंबर दिया है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैसे करेंगे, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। अगर 12 और 18 दे रखा होता, 12 और 18 दे रखा होता, जैसे दो नंबर मैंने यही क्वेश्चन सेम मान लो कि इस क्वेश्चन में 12 और 18 आपको दे रखा है, ठीक है, दो नंबर दे रखे हैं और आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तीसरा पूछा जाए, तो तीसरा मान लिया सी। दो नंबर दे रखे थे, तीसरा पूछेगा और हमेशा दो ही देगा तीसरा निकालने के लिए। तो ये होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। होता है क्या कंटिन्यू प्रोपोर्शन? क्या होता है, ए प्रोपोर्शन, ए रेशियो बी और बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी, ये होता है कंटिन्यू प्रपोर्शन, जब दो दे रखे हों और तीसरा निकालने के लिए कहे, ठीक है। तो जो सी होता है वो होता है थर्ड प्रपोर्शन। क्या होता है? थर्ड प्रपोर्शन। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए अपॉन बी और इक्वल टू बी अपॉन सी, ये लिख लेते हैं। और यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए सी, बिल्कुल आ जाएगा, ए की सी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे किसकी, सी की, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो सी बराबर कितना है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो हमेशा जब आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछा हो, थर्ड प्रपोर्शन यानी कि सी पूछा हो और दो नंबर दे रखे हों, तो ये फॉर्मूला आप लगा के सॉल्व कर दोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। क्या लगाओगे, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, आप फॉर्मूला याद कर लेना और थ्रू दैट कि आपका टाइम बचेगा एग्जाम में और फटाफट आप सॉल्व कर दोगे। तो देखो लगा लेते हैं फॉर्मूला। सी निकालना है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन को मान लिया मैंने सी, और सी की वैल्यू क्या होती है, बी कितना है, ए बी सी ऐसे, ठीक है। तो बी यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, और अपॉन में ए कितना है, ए टर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको स्क्वायर मत कर देना आप, इसको ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी यानी कि टू टाइम ए माइनस बी और ए माइनस बी, इस तरह से लिख देंगे क्योंकि इसका मतलब है दो बार, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो कट रहा है काट दो, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद कर लें थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए और फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर सॉल्व करना है तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इस तरीके से 12, 18 और ये सी ले लिया, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका ये हो जाएगा, सेकंड टर्म आपका ये हो जाएगा, फिर रिपीट सेकंड टर्म हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी फिर रिपीट हो जाएगा और सी ये आ जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आप इस तरीके से करना और फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। कह रहे फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स 0.8 और 0.2, यानी कि दो नंबर दे दिए और थर्ड की बात कर रहा है। तो दो संख्याएं दे रखी हैं आपको और तीसरा निकालना है, प्रोपोर्शन समानुपातिक निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको लिख लो 0.8 और दिया है आपको 0.2। तो इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया डायरेक्ट निकालने का, क्या होता है, थर्ड की बात करें तो सी बराबर क्या निकालोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दोगे। तो c बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, तो b यहाँ पे कितना है,
भाई ए है, बी है और सी निकालना है, थर्ड निकालना है। तो बी की वैल्यू देखो फटाफट रख दो, बी की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 2 बार है तो 0.2 भाई बी स्क्वायर का मतलब क्या है बी इंटू वी, यानी कि 0.2 इंटू 0.2। ए की बात करें तो ए है 0.8, ए कितना है 0.8, ठीक है। तो एक काम करो, ये पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया इसका, ठीक है, और ऊपर कितना रह गया 2 इंटू 0.2 अपॉन में 8। अगर ये पॉइंट मैं हटाऊंगा, ठीक है, ये पॉइंट मैंने हटा दे तो नीचे कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2 आ गया नीचे, कितना आ गया 1/2, और नीचे कितना है 10, इसको ऐसे लिख लो 1/10। तो ये 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, कितना होता है 0.5 अपॉन 10 आ जाएगा। भाई एक जीरो है तो एक जीरो और खिसक जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 0.05 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि थर्ड जो प्रपोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन कितना होगा 0.05, कितना होगा 0.05। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट इनको सॉल्व करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स 16 एंड 4। दो संख्याएं दे रखी हैं, 16 और 4 का तीसरा अनुपातिक बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले करना क्या है, जब दो नंबर दे रखे हों और थर्ड पूछा जाए, तो देखो 16, 4 और थर्ड हमसे पूछा गया, तीसरा पूछा गया, तो तीसरा मैंने सी मान लिया है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी यहाँ पे बी कितना है 4, यानी कि 4 इंटू 4, बी कितना है बी का स्क्वायर, तो यानी कि 4 इंटू 4, और ए कितना ए है 16, ए कितना है 16, तो ये आ गया 16 अपॉन 16, कितना आ गया 16 अपॉन 16, यहाँ से 1 मिला हमें, यानी कि थर्ड आया, थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। कह रहे हैं फाइंड द थर्ड पोर्शन ऑफ टू नंबर्स 4 और 2√2 दे रहे हैं दोनों नंबर, ठीक है, और थर्ड की बात कर रहे हैं, तो थर्ड कैसे निकालेंगे 4, 2√2 और थर्ड को आप मान लो c, और c बराबर थ्री होता है थर्ड प्रोपोर्शन, c निकालना है, तो c बराबर होता है बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, यही तो होता है फार्मूला। तो b कितना है 2√2, यानी कि 2√2 का स्क्वायर, क्या 2√2 का स्क्वायर अपॉन ए कितना है, ए आपके पास 4 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर आपको 4 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर मिलेगा आपको 2, और नीचे आ जाएगा 4, और 4 से 4 जब काटोगे तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, ठीक है। यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन वी हैव 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहे हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 8 इज 16 और 8 का तृतीय समानुपात क्या होगा। वही थर्ड प्रोपोर्शन फिर से पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे 16, 8 और थर्ड को मान लो सी, थर्ड को मान लिया सी। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सी इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। हमेशा याद रखना थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। बी की वैल्यू आपको पास 8 है, तो 8 यानी कि 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर का मतलब क्या है बी इंटू बी, यानी कि 8 इंटू 8, और ए है यहाँ पे 16, तो 8 से ये 2 पे जाएगा, और 2 से ये 4 पे जाएगा, तो यहाँ से हमारा 4 आ चुका है, ठीक है। तो थर्ड प्रपोर्शन होगा कितना होगा 4 होगा, यानी कि सी की वैल्यू कितनी होगी 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ फोर्थ प्रपोर्शन किसका निकालना है 8, 16 एंड 20, ठीक है। 8, 16 और 20 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। और जब भी आपसे चतुर्थ पूछा हो, ठीक है, चौथा पूछेगा तो आपको 3 दे रखे होंगे, 3 ही दिए हैं, 8, 16 और 20 दे रखा है, तो 8, 16 और 20 लिख लिया। और चौथा पूछा है, फोर्थ पूछा है, तो फोर्थ को x मान लिया। और प्रपोर्शन कहता क्या था, इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल होता है, तो 8/16 इक्वल टू 20/x, ठीक है। जो कटता है काट लो, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 8 बन जाए 8 और 8 2 जा 16, तो यानी कि ये आएगा 1/2 इक्वल टू 20/x, ये आ जाएगा। और x ही 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x हो गया, और 2 की 20 में करोगे तो 40 मिला, कितना मिला 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी कि चौथा जो समानुपात है फोर्थ प्रपोर्शन है कितना आया 40। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। कितना आ गया हमारा आंसर 40, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 7।
द फोर्थ प्रपोर्शन टू 0.4 दिया है एक नंबर और 0.8 और दिया है थर्ड नंबर दिया है 0.17 इज 0.4 0.8 और 0.17 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन फिर से पूछ लिया गया है तो 0.4 ठीक है और दिया हुआ है 0.8 और 0.17 ठीक है, ये दिया हुआ है और हमने फोर्थ निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फोर्थ मान लिया हमने तो ये होता है 0.4 अपॉन 0.8 और इक्वल टू इनका रेशियो 0.17 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो काट दिया पॉइंट से पॉइंट तो 4/8 आ गया इक्वल टू 0.17 अपॉन एक्स। ठीक है, और 4 से 2 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 4/8 लिख लिया मैंने और ये हो गया 17 अपॉन एक्स। 4 बन जाए 4, 4 2 जाए 8। ठीक है, ये पॉइंट में है 0.17। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.17, यही तो है 0.17 तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.34। 17 दूनी 34, 0.34 आपका फोर्थ प्रपोर्शन आएगा। कितना आएगा 0.34। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो कह रहे फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन पूछा गया फिर से क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और इस बार आपको दे रखा है 12, 4√2 एंड 6√2 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो लिख लो, फोर्थ पूछा है तो फोर्थ मान लो 12, 4√2 और 6√2 और ये मान लेते हैं x। ठीक है, अब देखो प्रपोर्शन कहता है इसका रेशियो इक्वल होता है 12/4√2 इज इक्वल टू 6√2 अपॉन एक्स। ठीक है, अब जो कट रहा है काट लो तो 6 से 1 पे जाएगा और 6 से 2 पे जाएगा। ठीक है, और ये आ गया 2/4√2 इक्वल टू √2 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसको इधर लिख लो 2/4√2 इज इक्वल टू √2 अपॉन एक्स। ठीक है, 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 2 पे जाएगा तो ये आ गया आपका 1/2√2 इज इक्वल टू √2 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, एक्स की 1 में होगी तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई √2। तो एक्स बराबर यहाँ से क्या मिलेगा भाई, √2 कितना होता है 2 और 2 की 2 में होगी मल्टीप्लाई 4 तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो फोर्थ प्रपोर्शन होगा चतुर्थ समानुपात होगा कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। द फोर्थ प्रपोर्शन बताना है a² - b² a - b एंड a+b। a² - b² a+b a - b का चौथा अनुपातिक बताओ। ठीक है, चौथा अनुपातिक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करना क्या है a² - b²। ठीक है, और आपको दे रखा है a - b और a+b। फोर्थ निकालना हो तो फोर्थ मान लेते हैं x। ठीक है, फोर्थ को मान लिया हमने x तो ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है, अपॉन में इसका a - b इक्वल टू a+b अपॉन x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। a² - b² क्या होता है, a² - b² होता है a+b और a - b एक ब्रैकेट में और नीचे आपके पास आ जाएगा a - b। ठीक है, इज इक्वल टू a+b अपॉन x। ठीक है, तो a - b से a - b कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, चलो इसको ऐसे लिख लो आप a+b अपॉन यहाँ 1 बचा और यहाँ a+b अपॉन x बचा। तो x इधर चले जाएगा तो ये नीचे चले जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कैसे 1 आ जाएगी, या डायरेक्ट इसको काट दो तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को एक बार और सॉल्व कर लेना और इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें बहुत कुछ बताया गया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लव यू ऑल।